ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। we're going to be covering conditional loops now. ठीक है, we've been doing all we've done the for loop और उसकी जितनी भी वेरिएशंस हैं हमने पहले कर ली हुई हैं। अब हमने जो चीज़ नेक्स्ट करनी है दैट इज़ योर कंडीशनल लूप्स। किधर गया जे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ओके ओके जी, सो द बेसिक सिंटैक्स फॉर योर कंडीशनल लूप स्ट्रक्चर गोज समथिंग लाइक दिस। हम पहले हमने हमने हमारे जो कंडीशनल लूप्स हैं उसमें हमारे पास दो किस्में हैं। ठीक है, सो एक आपके पास प्री कंडीशन था एज मेंशन बिफोर। ठीक है, दिस इज मोर इज गोना बी यूज्ड मोर बिकॉज हमने इवेंचुअली पाइथन पे शिफ्ट होना है जहाँ पे ये वाला कंडीशन लूप जो नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि जनाब लूप आइडेंटिफायर कौन करें कि किस किस्म का लूप आपको नजर आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको ये वाले कीवर्ड्स दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, वाइल, डू एंड वाइल, ठीक है, तो उसका नाम है प्री कंडीशन लूप। दैट इज नॉट अ वाइल लूप। ठीक है, आपने अगर उसको वाइल के कीवर्ड्स पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाए कि लूप कौन सा है और वाइल ही लिख के आ जाओ ना, उसके नंबर नहीं मिलने आपको, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जनाब उसके लूप का नाम बताना, प्री कंडीशन लूप लिख के आएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पोस्ट कंडीशन में आपके पास रिपीट अनटिल इज द लूप दैट वी यूज हियर। ठीक है, अच्छा मैं जल्दी से इसको हम गो थ्रू करते हैं, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट लूप्स हैं ये। ठीक है, लेट्स लुक एट द वाइल, डू एंड वाइल लूप फर्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, बेसिक सिंटैक्स इसका ये है कि आपके पास एक लूप का हेडर है। ठीक है ना, which goes something like while number is less than या greater than zero। ठीक है, number is greater than zero, ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं बेसिकली ये जो आपके सामने एग्जांपल कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टेकिंग input from user of and finding average of numbers input। ठीक है, the loop inputs will continue till zero is entered। ठीक है ना, सो जब तक आपका जीरो नहीं आ रहा आपका ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, और आपने जो है एवरेज रिटर्न करनी है। नाउ वाइल लूप की खासियत क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस बात को ध्यान से सुने, जब तक मेरा कंडीशन ट्रू है लूप चलता जाएगा। ठीक है ना, सो इसको हम प्री कंडीशन लूप कहते हैं। दैट मीन्स कि जब तक मेरा लूप जो कंडीशन ट्रू है लूप चलता जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट आई चेक द कंडीशन बिफोर द लूप बिगिंस। ठीक है, सो इफ माई लूप इज ट्रू आई विल कंटिन्यू विद द लूप। ठीक है ना, अच्छा जब तक मेरी कंडीशन इज ट्रू मेरा लूप चलता जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट्स कैन हैपन हियर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मुझे वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए, मुझे एक वेरिएबल चाहिए नंबर का जो मैं इनपुट करूंगा, टोटल का जो मैं मेंटेन करूंगा, और फिर मुझे एक वेरिएबल चाहिए एवरेज का जिसमें मैं अपना रिजल्ट सेव करूंगा। दैट इज लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, अच्छा नाउ फिलहाल इसको आप लेके चले, आई नो देयर आर मोर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड बट लेट्स जस्ट गो विद दिस फर्स्ट। ठीक है ना, अच्छा जी, नाउ कंडीशन ये है कि जब तक वाइल आप जीरो नहीं एंटर करेंगे लूप चलता जाएगा। जीरो विल टर्मिनेट जीरो विल टर्मिनेट द सीक्वेंस। ठीक है, सो नाउ आई विल गो समथिंग लाइक दिस, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो माई लूप विल कंटिन्यू। ठीक है, सो इसका मतलब ये कि मेरी कंडीशन ट्रू है। यस, जब तक ये कंडीशन ट्रू है आपने जीरो नहीं एंटर किया आपका लूप चल जाएगा, आप इस लूप बॉडी में एंटर हो जाएंगे। ठीक है ना, दैट्स द जनरल प्रिंसिपल हियर। ठीक है ना, अच्छा जी, अब इसको करना क्या है, अब ये ध्यान में रखिएगा दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, since this is a precondition loop and I am checking my loop before I am starting it, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस वेरिएबल पे चेक कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि इसके अंदर कुछ होना चाहिए, देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड दिस वेरिएबल, और मैंने अभी तक तो इनपुट लिया ही नहीं यूजर से। सो इसका मतलब ये है कि व्हाट वी शुड डू इज we should take an input before, we should have something, this num variable should have something in it beforehand। ठीक है ना, सो हम चाहें तो हम यहाँ पे num को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो कि जीरो ना हो। जब जो कि जीरो ना हो, मैं फॉर एग्जाम्पल इसको वन दे सकता हूँ, लेकिन दैट वुडंट बी राइट। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जो यूजर इनपुट करे उसी की बेस पे हमारा तमाम प्रोग्राम चल रहा हो। तो हम क्या करते हैं कि एक इनपुट ले लेते हैं पहले, एंटर ए नंबर, और वो जनाब नम में हो जाएगा।
अच्छा, अब आपका यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी, क्या वो नम जो है वो जीरो तो नहीं था? नहीं जी, जीरो नहीं था। दैट मीन्स कि मेरी ये कंडीशन ट्रू है। एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, आई एंटर माई लूप एंड आई विल सिंपली प्रोसीड टुवर्ड्स एडिंग दैट टू माई टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल प्लस नम, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है मुझे क्या कहते हैं कि अपना एवरेज लेने के लिए ये भी गिन के रखने के नंबर्स थे कितने। ज़ाहिर है टोटल डिवाइड बाय द नंबर क्या कहते हैं टोटल होगा। तो मैं यहाँ पे एक काउंटर भी मेंटेन करता हूँ और यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा एवरी टाइम आई हैव एडेड अ नंबर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल काउंट का डिक्लेयर कर दूंगा। एंड दैट्स इट, नहीं दैट्स इट नहीं। अब व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, ये जो इनपुट मैंने लिया था ये लूप से पहले लिया था। इफ आई वांट टू टेक रिपीटेड इनपुट्स, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ माय लूप बॉडी, ठीक है ना। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इनपुट की स्टेटमेंट लूप के अंदर भी लिखूंगा ताकि मैं रिपीटेड इनपुट्स ले सकूं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास ये चीज आ गई एंड दैट इज इट, ठीक है। अच्छा जी, नाउ when I come outside the loop, I will simply calculate my average by dividing by count, like this. Now let's see if this code is right. पहली चीज कुछ characteristics आपको समझनी चाहिए। First of all, while loop is preconditional loop. We already know this, ठीक है। What that means is कि before I start my loop body, condition has to be tested and it has to be true. If the condition is true, I will start here, I will complete an iteration, I will go back and check my condition again. Is that simple, ठीक है ना। दूसरी चीज, while loop की खासियत ये होती है कि it may not run at all, ठीक है। अभी it may not run at all से क्या मतलब है कि let's just say कि मैं पहली दफा जब इनपुट ले रहा था यहाँ पे, मेरे यूजर ने उसी वक्त ही जीरो एंटर कर दिया था, which means कि when I come back here, my condition is false और मैं यहाँ पे आऊंगा ही नहीं किसी वजह से, and I will simply skip everything and come right here, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास एक सिचुएशन बन गई है कि लूप चला ही नहीं, एंड दैट्स ओके। वाइल लूप की ये खासियत है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप जरा समझ लें, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप ये गौर करें कि मेरा जब तक जीरो नहीं एंटर होगा, आप -1 एंटर करें या +1 एंटर करें, जो भी एंटर करना चाहे करें, बस जीरो नहीं एंटर करेंगे। जब तक यहाँ पे जीरो एंटर नहीं करेगा लूप चलता जाएगा। देयरफॉर ये जीरो क्या चीज है, जीरो इज माय रोग वैल्यू, ठीक है ना। रोग वैल्यू क्या होता है, वो इनपुट है जिसकी वजह से एक सीक्वेंस टर्मिनेट हो जाता है। इन दिस केस दैट शैल बी माय जीरो, ठीक है ना। ये रोग वैल्यू का हरगिज वाइल लूप से कोई ताल्लुक नहीं, स्पेसिफिकली एनीवेयर जहां पे आपको लगे कि सीक्वेंस इज बीइंग टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन इनपुट, दैट इज योर रोग वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि रोग वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो उसी सेम टाइप की होगी ऑफ माई एक्सपेक्टेड वैल्यूज। यानी मैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज इंटीजर होंगे तो ज़ाहिर रोग वैल्यू उन्हीं में से कोई होगा ना, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज होगा। सो इसका मतलब है कि मेरा कोड चल रहा है फॉर ऑल नॉन जीरो वेरिएबल्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी इफ दिस व्हाइल लूप हैज बीन डिजाइंड करेक्टली। बाय द वे, ये सिचुएशन में हमें तो ये सवाल पूछना भी चाहिए था, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस बिफोर, but whenever you're deciding on a while loop you have to ask this question, क्या while loop ही लगना चाहिए या repeat यानी कि conditional loop ही लगना चाहिए? Yes, of course। इसमें क्यों आपका कंडीशनल लूप लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यूजर कितने नंबर्स एंटर करेगा, मैंने तो बस टोटल मेंटेन करते जाना है जब तक जीरो ना आए, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हेन, हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल हैपन। हो सकता है पहला इनपुट ही जीरो हो सकता है 10वां इनपुट जीरो हो सकता है 20th इनपुट, आई डू नॉट नो। सिंस आई डू नॉट नो कि लूप ने कितनी दफा चलना है, दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ अ कंडीशनल लूप, ठीक है ना। अब आप यही चीज को रिपीट इंटरवल में देखना चाहें, दैट्स अप टू यू। आपने व्हाइल लूप में किया, दैट्स ओके, बट कंडीशनल लूप के अलावा इसमें आप कर नहीं सकते। फॉर लूप तो आप तब यूज करते हैं जब आपको स्पेसिफिकली पता है कि लूप ने चलना कितनी दफा था, ठीक है ना। ओके जी, नाउ लेट्स गो थ्रू इफ दिस कोड इज राइट। पहले पहले बात तो एक चीज तय कर लें कि वी शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, ठीक है। सो नम और जो मेरा टोटल है, ठीक है, उसको और मैं काउंट भी मेरे ख्याल से दोनों तीनों वैल्यूज को हम जीरो असाइन कर देते हैं और एवरेज को हम 0.0 दे देते हैं बिकॉज इट्स अ रियल नंबर, ठीक है। अच्छा जी, सो व्हेन आई एंटर माय फर्स्ट वैल्यू, it is not zero, I will come into my loop, add the total and increment my count to 1। यानी कि मेरा पहला जीरो था,
अब मेरा काउंट 1 हो गया टू शो के जनाब आपने एक नंबर का आपने टोटल क्रिएट कर दिया। अब आप अगला नंबर एंटर करेंगे और ऊपर जाके कंडीशन टेस्ट होगी। लेट्स जस्ट से कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। मेरी इनपुट्स जो हुई थी वो इस सीक्वेंस में हुई थी। यहाँ पे आपने इनपुट किया 5 और इधर आपके पास इनपुट अब आगे क्या होगा। पहला आपने 5 इनपुट किया, 5 0 नहीं है, टोटल के अंदर 5 ऐड किया और टोटल इज नाउ 5। काउंटर आपका हो गया 1। अब आप यहाँ पे एंटर करते हैं से 6, ठीक है ना। अब नम के ऊपर जाके चेक किया जाएगा क्या नम 0 तो नहीं, नो इट इज नॉट, इट इज 6। दोबारा अंदर आ जाएं, 5 के अंदर अब 6 ऐड कर दें, अब आपका टोटल हो गया 11, काउंट आपका हो गया 2, ठीक है ना। नाउ यू विल एंटर फॉर एग्जांपल 0। अब चूंकि आपका 0 एंटर हो गया, आप ऊपर जाके कंडीशन टेस्ट करते हैं, नाउ आपकी कंडीशन फॉल्स हो गया, आप लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास चूंकि काउंट 2 हो चुका है, तो इट्स मेक सेंस बिकॉज मैंने 2 नंबर एंटर किए थे, तो मैं अपने टोटल को डिवाइड बाय 2 वुड प्रोड्यूस अ राइट रिजल्ट, देयरफॉर आई कैन से कि माय एल्गोरिथम इज राइट, ठीक है ना। बस इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि लेट्स जस्ट से अगर मेरा यूजर जो है वो पहली दफा में 0 एंटर कर देता है और मैं लूप एंटर होता ही नहीं, तो मैं यहाँ पे एक टोटल की वैल्यू विच इज 0 को डिवाइड बाय काउंट विच इज ऑल्सो 0 कर रहा हूँ, विच इज एक्चुअली अ रन टाइम एरर। और ये रन टाइम एरर क्यों है? बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम एक छोटी सी यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। अब कंडीशन अभी हमने फर्दर देखनी थी आगे, लेकिन लेट्स जस्ट से कि काउंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये कोड चलेगा, ठीक है ना। सिंपल एज दैट। देयरफॉर वी हैव गारंटीड कि हमारा जो है कोड जो है वो क्रैश नहीं होगा। ये आपके पास एवरेज आउटपुट हो गया, दैट इज इट, ठीक है ना। सो ये आपका सिंपल सा कोड है व्हाइल लूप का, ठीक है। अच्छा जी, एक और आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है व्हाइल लूप की, एंड दैट इज योर वैलिडेशन, ठीक है ना। व्हाइल लूप का जो इस्तेमाल हम करते हैं ना, उसका एक बहुत बहुत अच्छी एप्लीकेशन वैलिडेशन के लिए होती है। अब वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेशन ये है कि आप इनपुट को चेक कर रहे हैं कि क्या वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो इनपुट सेंस बनाती है कि नहीं बनाती। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक सर्टेन प्रॉब्लम है जो कि यूजर से इनपुट मांगता है कि इट वाज मस्ट बी अ सिंगल डिजिट नंबर। यानी एक शर्त लगा दी कि सिंगल डिजिट नंबर है, और सिंगल डिजिट नंबर के अलावा आपने इनपुट लेके टोटल मेंटेन करना ही नहीं है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग इन इनपुट, आई एम टोटलिंग द नंबर्स, बट द नंबर्स हैव टू बी सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट के अलावा नंबर कोई नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, इनपुट एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपने नम के अंदर इनपुट कर ली, बाय द वे दिस इज अ सेपरेट एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, आपने इनपुट किया एक सिंगल डिजिट नंबर। अब मैंने यहाँ पे वैलिडेशन चेक लगाना है टू मेक श्योर इट इज इन फैक्ट अ सिंगल डिजिट नंबर। हम खाली इस प्रॉम्प्ट देने के बाद रिलाय नहीं कर सकते कि यूजर वाकई सिंगल डिजिट नंबर एंटर करेगा। वी हैव टू मेक श्योर, द वे टू वी मेक श्योर इज वी अप्लाई अ वैलिडेशन चेक यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है ना। नाउ इसका बड़ा सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे इस इस जगह पे जो मोबाइल लूप की कंडीशन लिखनी है ना, मैं वो कंडीशन लिखूंगा जो मैं नहीं चाहता। यानी मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो अनडिजायरेबल वैल्यू है, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। सो अगर मेरे पास यहाँ पे मैं कंडीशन इस तरीके से लिखूंगा कि वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। सो अगर मेरी वाइल लूप की कंडीशन टेस्ट कर रही है कि यस ट्रू, द कंडीशन इज ट्रू, एंड ट्रू इज व्हाट, इट इज नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर। सो अगर आपने ये टेस्ट कर दिया है कि जनाब वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो फिर आप लूप के अंदर एंटर होंगे, दोबारा इनपुट मांगेंगे, ठीक है। और आप मांगते रहेंगे जब तक मेरी नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर की कंडीशन ट्रू रहेगी। अब इस नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर की कंडीशन को हमने लिखना कैसे है? देखो भाई, सिंगल डिजिट नंबर कौन सा नहीं होगा? ऐसा कौन सा, यानी सिंगल डिजिट नंबर आपका वो नंबर है ना जो कि से आपके पास 1 से लेके 9 तक, या इनफैक्ट हम ये भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डिजिट नंबर। इसका मतलब है पॉजिटिव सिंगल डिजिट नंबर्स कौन से हैं? 1 से लेके 9 तक। इसके अलावा सारे नंबर जो है वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अनडिजायरेबल है, ठीक है। तो हम उसके लिए कैसे कैसे उसको मैप करेंगे? हम सिंपली ये लिखते हैं कि while num is less than 0, less than 1, sorry, less than 1, or num is greater than 9,
अब ये मेरी वो कंडीशन है जो मैं नहीं चाहता, दिस इज माई आउट ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी 1 से नीचे वाली सारी वैल्यूज या 9 से ऊपर वाली सारी वैल्यूज, इनमें से मुझे कोई नहीं चाहिए। सो अगर तो आपने जो नंबर एंटर किया है वो या और है ना, और या वो 1 से नीचे या वो 9 से ऊपर है, दैट मीन्स इट इज एन अनडिजायरेबल वैल्यू, एंड विच केस मेरी वाइल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड विच केस कंडीशन ट्रू होने, बिकॉज और है ना, और में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो मेरी पूरी कंडीशन ट्रू होगी, इन विच केस आई विल कम डाउन इनसाइड द लूप एंड आई विल आस्क फॉर अ नंबर अगेन। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनपुट एंटर ए नंबर अगेन, ठीक है। यहाँ पे आप दोबारा इनपुट कर दोगे बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव सिंगल, प्रॉम्प्ट शुड बेसिकली रिमाइंड यू कि पॉजिटिव सिंगल डिजिट नंबर है, तो आप दोबारा इनपुट ले लेंगे, ठीक है ना, एंड दैट इज इट। अभी देखो, जब तक आप मुझे ये सिचुएशन मेरी ट्रू रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, आप लूप में एंटर होते जाओगे, इनपुट देते रहोगे, या आप इधर फंसे रहोगे, इस कंडीशनल लूप इट विल रन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। यू कैन नॉट एग्जिट दिस लूप टिल यू मेक दिस कंडीशन फॉल्स, एंड द ओनली वे यू मेक दिस कंडीशन फॉल्स इज बाय गिविंग मी अ नंबर, से फॉर एग्जांपल 5। अब 5 जो है 1 से छोटा भी नहीं है और 5 जो है 9 से बड़ा भी नहीं है, दैट मीन्स ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये पूरी कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ effectively we can use your while loop for a validation check, ठीक है ना। और ये आपका while loop है। अभी हम दोबारा रिकनेक्ट करके हम रिपीट अंडर लूप करेंगे।